एक दूर के राज्य में तेनालीराम नाम का एक बुद्धिमान और चतुर दरबारी विदूषक था। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और बुद्धिमान हास्य दूर दूर तक जाना जाता था और वह राजा और रानी के पसंदीदा थे। लेकिन अपने मनोरंजक कौशल से परे तेनालीराम के पास समस्याओं और पहेलियों को सुलझाने का एक उल्लेखनीय उपहार था। एक दिन राजा का कीमती हीरे जड़ित मुकुट गायब हो गया। पूरे दरबार में भगदड़ मच गई और राजा ने लापता मुकुट को खोजने वाले को एक अच्छा इनाम देने की घोषणा की। रक्षकों, मंत्रियों और यहां तक कि शाही खजाने की खोज करने वालों ने भी इधर उधर खोजबीन की, लेकिन मुकुट नहीं मिला। अपनी बुद्धि दिखाने का अवसर देखकर तेनालीराम आगे बढ़े और मुकुट ढूंढने की पेशकश की। इतने गंभीर मामले को सुलझाने में विदूषक की क्षमता पर संदेह करते हुए राजा और रानी हंसे। हालांकि इस विचार से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे प्रयास करने की अनुमति दी। तेनालीराम ने अपनी जांच शुरू की। महल में सभी से सावधानीपूर्वक पूछताछ की और सुराग जुटाए। उन्होंने दरबारियों, रक्षकों और यहां तक कि शाही पालतू जानवरों की गतिविधियों का अध्ययन करते हुए कई दिन बिताए। वह जानता था कि उत्तर कुछ सरल है, फिर भी चतुराई से छिपा हुआ है। अंत में सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद तेनालीराम अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ राजा और रानी के सामने उपस्थित हुए। उसने कहा, महाराज, मुझे लापता मुकुट का पता मिल गया है। यह हमेशा से आपकी नाक के नीचे रहा है। राजा और रानी आश्चर्यचकित और उत्सुक थे, इसलिए तेनालीराम ने कहा, मुकुट किसी और ने नहीं बल्कि महल के निवासी तोते चिरपी ने ले लिया था। आप देख रहे हैं, चिरपी को चमकदार वस्तुओं का शौक है और वह बिना ध्यान दिए राजकोष में उड़ गया होगा। और जैसा कि मुकुट के लिए इसे महल की मीनार के ऊपर तोते के घोंसले में छिपा दिया गया था। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तेनालीराम का मजाक उड़ाने का फैसला किया और टॉवर पर चढ़ गए। देखो, तोते के चमकदार आभूषणों के संग्रह के बीच एक मुकुट चमक रहा था। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा और तेनालीराम ने राजा और रानी का सम्मान अर्जित कर लिया। शाही तोता चिरपी दरबार का प्रिय शुभंकर बन गया और एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में तेनालीराम की प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उस दिन के बाद से तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को और भी अधिक सराहा जाने लगा और वह अपनी विनोदी हरकतों से दरबार का मनोरंजन करता रहा। वह राज्य में विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए राजा का विश्वसनीय सलाहकार भी बन गया और इसलिए प्रतिभाशाली और मनोरंजक दरबारी विदूषक के रूप में तेनालीरामा की विरासत जीवित रही, जिसने सभी को याद दिलाया कि बुद्धिमत्ता सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है, यहां तक कि एक विदूषक के दिल में भी।